Hi dear student, today's we will solve exercise 11.2. Before solving exercise 11.2, uh, we have to revise what we have studied in previous classes. In previous classes, we have learned how to find area of triangle and area of parallelogram. In exercise 11.1, we have done exercise based on formula for calculating perimeter and area of square and rectangle. In this chapter, we will study about perimeter and area of circle also. I think it will come after this topic. So let's start from example and formula what we have learned in previous class. Okay. So what is the area of triangle? Area of a triangle is 1 by 2 base into height. Area of triangle. Area of parallelogram. Area of parallelogram is equal to base into height. मेन प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा बेस है कौन सा हाइट है क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे आप इसको बेस कहेंगे कैसे इसमें हाइट कहेंगे जैसे इसमें है ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब इसमें आपको ये फाइंड करना है ये चेक करना है या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसको बेस लेना है किसको हाइट लेना है। मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया ए बी को बेस मान लिया। आप इसमें से किसी भी साइड को बेस एज्यूम कर सकते हो ठीक है। तो अगर आप इसको बेस एज्यूम कर लेते हो इट इज बेस तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी हाइट हो जाएगी तो इसके जस्ट ऑपोजिट वर्टेक्स कौन कौन से एक सी है और एक डी है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर दिया होगा परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट हो जाएगी। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो बट ये एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है ये एल्टीट्यूड ओके। तो ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी इसकी एरिया हो जाएगी बेस इंटू हाइट। इसकी क्या हो जाएगी एरिया बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आपने माना है यहाँ पे ए बी और हाइट क्या हो जाएगी एच लिखा हुआ हाइट। ये इसका लेंथ क्या हो जाएगा हाइट एल्टीट्यूड है डी से हमने कैसे ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये क्या हो जाएगा एच मतलब इसको फिर आप डी बोल सकते हो डी क्या हो जाएगी हाइट। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी की एरिया क्या हो जाएगी ए बी इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट इस तरह से आपको करना है। अगर आप बीसी को बेस मानते हो बेस एज्यूम करते हो तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हाइट। तो बीसी इंटू एच हो जाएगा ठीक है। इन बट इन दोनों केस में क्या होगा एरिया सेम होगा बिकॉज ऑफ प्लेन फिगर तो एक ही है पैरेललोग्राम ए बी सी डी ही है तो इसकी एरिया हमेशा क्या होगी सेम होगी इक्वल होगी ना। चाहे चाहे आप इसको बेस एज्यूम करो या फिर इसको बेस एज्यूम करो इसको बेस एज्यूम करो या फिर इसको बेस एज्यूम करो। तो इन दोनों केस में एरिया क्या होगी इक्वल होगी। अब क्या होता है इन सारे केसेस में क्या होता है ए बी देगा आपको हाइट देगा तो बोलेगा एरिया बताने के लिए ओके। इस केस में आप एरिया फाइंड कर लोगे। और एक केस हो सकता है कि ये दे दिया और ये दे दिया तो ये भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है एरिया। और देखो यहाँ पे अब एरिया देगा तो आपसे क्या पूछेगा एरिया दे देगा ये बेस दे देगा तो पूछेगा एच की वैल्यू बताओ। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट। इस केस में क्या मिलेगा आपको इस केस में क्या मिल जाएगा एरिया गिवन है बेस गिवन है तो हाइट कैलकुलेट कर लोगे बेस गिवन है और एरिया गिवन है तो हाइट कैलकुलेट कर लोगे। एरिया गिवन है हाइट गिवन है तो बेस कैलकुलेट कर लोगे। ओके स्टूडेंट तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट लेट स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट हमने फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल पी क्यू आर का ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये बेस हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट हो जाएगी
तो अभी हमने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया आपके साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा? 1/2 बेस कितना है? क्यू आर। यहाँ पे बेस आपको क्या लेना है? क्यू आर लेना है, बिकॉज ऑफ हाइट दिया हुआ है। ये क्यू आर हो गया बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? पी एस। तो 1/2 क्यू आर की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू पी एस कितना है? 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम सभी लोगों ने क्या किया? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसकी एरिया हम लोगों ने फाइंड किया, जो आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आप एग्जाम्पल 9 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज गिवन हियर। यहाँ पे देखो सभी लोग, सेकेंड पार्ट में क्या है? ट्रायंगल एल एन ओ है, एल एम एन है, और यहाँ पे दे रखा है ओएल इज अ हाइट इज 2 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिगर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ट्रायंगल है आपका ये एल एम एन, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इट इज 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है। यस स्टूडेंट, इट इज 2 सेंटीमीटर। अब आप सभी लोग देखो, इसकी एरिया कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ओ, लिखा हुआ है, ठीक है, ओ। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? इसकी एरिया हो जाएगी आपका, बेस हो गया ये 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी, तो बेस इंटू हाइट बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एन इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 1 होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से हम लोग, हमें क्या करना, इस तरह से हमें देखना है कि कौन सी साइड को बेस लेना है, कैसे उसमें हाइट दिया हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, एग्जाम्पल 10। फाइंड BC if the area of triangle ABC is 36 centimeter square and the height AD is 3 centimeter। आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? हाइट AD is given, then find the base BC। फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं बोर्ड में भी। ठीक है, फिगर बोर्ड में भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखो सभी लोग। ये फिगर है आपका, फिगर ABC, फिगर ABC। ये 3, ये BC इज गिवन, BC इज गिवन। BC आपसे पूछ रहा है, एरिया दिया हुआ है और हाइट AD इज गिवन। ओके, AD इज व्हाट? 3 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है आपसे? BC पूछ रहा है। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 है, BC पूछ रहा है। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD, AD क्या है? हाइट है यहाँ पे। AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है ये पता करना है। बेस यहाँ पे BC हो जाएगा, ये BC क्या है? बेस हो गया। हाइट क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है? 36 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इससे आप
36 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू BC इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 36 इंटू 2 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। BC क्या मिल गया आपको, BC मिल गया 24 सेंटीमीटर। BC आपका 24 सेंटीमीटर हो गया बेस। इस तरह से अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो, हाइट दिया हो, तो बेस फाइंड कर सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, बेस दिया है, तो हाइट भी कर सकते हो। ठीक है, और बेस और हाइट दिया है तो एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 पैरामीटर है, 3 क्वांटिटीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस और हाइट। इसमें से कोई भी दो दिया हुआ है तो आप उसमें से थर्ड को फाइंड कर सकते हो। कि स्टूडेंट, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट होगा मेरी ऑनलाइन क्लास में जरूर पूछेगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल 11 भी आपके सामने है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन फिगर 11.22 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड क्यू एम। ठीक है, अब इस केस में देखो यहाँ पे बेस आपको कौन सा लेना है, पी आर ले सकते हो बेस, और हाइट भी दिया है क्यू एम। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, सो क्यू एम इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर विथ रिस्पेक्ट टू साइड पी आर। ओके, इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पे क्यू आर भी दिया हुआ है, और क्यू आर पे एक परपेंडिकुलर है जो एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू साइड क्यू आर। ठीक है, इन दोनों केस में अगर आप एरिया फाइंड कर सकते हो ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसमें, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर करते हैं। ओके स्टूडेंट, ट्रायंगल आपका है, ये ड्रॉ किया हुआ है, ये यहाँ से इसको परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये हो गया आपका पी एल जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर इट इज गिवन, और पी आर इज ऑल्सो गिवन, पी आर की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। अब बताओ, इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है, ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया फाइंड करनी है। तो ये बेस हो जाएगा और इस पे जस्ट परपेंडिकुलर फॉर्म अपोजिट वर्टेक्स, ये है पी से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पीएल, पीएल हो जाएगा हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो गया, तो इसकी एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, इसकी एरिया आप फाइंड करोगे क्या, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर इंटू पी एल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 क्यू आर इंटू पी एल। 1/2 क्यू आर की वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कैंसिल, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी की एरिया में फाइंड करनी है, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पी आर को बेस मान लोगे और यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, तो क्यू एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पे, जो कि हाइट हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू क्यू एम इंटू पी आर, क्यू एम इंटू पी आर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, क्यू एम नहीं दिया हुआ, क्यू एम आपको फाइंड करना है। हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, क्यू एम 1/2 इंटू क्यू एम
इंटू पी आर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में जस्ट फाइंड किया, जो क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 1/2 क्यू एम इंटू 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसमें हो जाएगा, तो 10 इंटू टू, ठीक है, 10 इंटू टू 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू 8 क्यू एम, 20 इक्वल टू 8 क्यू एम। तो इसकी हमें क्यू एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड को, ठीक है। तो 8 क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा 20/8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल कर लोगे तो 5/2 सेंटीमीटर मीन्स 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्यूएम। ओके स्टूडेंट, क्यूएम में मिल गया हमें, क्यूएम इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। Thus we have solved example 11. Okay, now exercise 11.2 is here। 11.2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, कुछ फिगर दिए हुए हैं, इसके हमें एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। देखो सभी लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 में देखो सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम का हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है, कैसे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करोगे, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा, जैसे आपको फिगर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर में क्या है, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ए फिगर नेमिंग नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, फिर इस वर्टेक्स इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड करना है। इस पैरेललोग्राम की एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आपको बताया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये बेस है 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस इज, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस पैरेललोग्राम इक्वल टू, बेस क्या है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, सो 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है मैथ्स, ठीक है। कुछ समझना आपको है, फॉर्मूले कुछ देखने हैं, उसके बाद अप्लाई कर लेना है कहाँ पे, किस तरह से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ second of question number 1 of exercise 11.2, second is also is given here, figure is mentioned, फिगर क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी में बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। इसमें भी आप कर सकते हो बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आपका पैरेललोग्राम था, ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था 3 सेंटीमीटर। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया पैरेललोग्राम, ये 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, इस तरह से हमें इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, नाउ सी अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सी में क्या दिया हुआ, बेस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सभी लोगों को। बेस 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी एरिया में फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है आपका फिगर, सी वाला, फर्स्ट का सी है। फर्स्ट का सी में ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज हियर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी एरिया में फाइंड करनी है। देखो सभी लोग, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा। हाइट हमने ड्रॉ कर दिया है, ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये भी पैरेललोग्राम है। इट इज गिवन दैट द फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो ये भी पैरेललोग्राम है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट में 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिल गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 इंटू 3.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको बताया था डेसिमल चैप्टर में, ठीक है। डेसिमल चैप्टर में मल्टीप्लाई करना बताया है, कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5.5, 5 इंटू 5 25, 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 5 7 8, तो कितना हो जाएगा 8.75, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चेक करो सही किया है ना। मल्टीप्लीकेशन 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 लिखा हमने, 3 5 जा 15, 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 5 कॉपी हो गया, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 7 8। तो यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद 2 डिजिट है, एक यहाँ है, तो डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे ना। यहाँ पे 8.75 हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये क्या हो जाएगा 8.75। ओके स्टूडेंट, अब सभी लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी में देखो सभी लोग, फिगर इसमें कुछ अजीब सा बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर यही फिगर है तो इसको क्या मान लिया है, बेस, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिगर देखो सभी लोग, फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का डी में हमने किया है यहाँ पे, फर्स्ट के डी में, फर्स्ट के डी में क्या है, 5 सेंटीमीटर ये है, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, बेस इंटू हाइट। इसकी एरिया क्या हो जाएगी, बेस इंटू हाइट करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगी। तो ये बेस हो गया और इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये बेस और ये हाइट, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये आपको लिखना है यहाँ पे जरूरी है, मैंडेटरी, आप इसको लिखोगे। ओके स्टूडेंट, बिना यूनिट के आपका ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो माइंड द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ई सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 के ई में क्या दिया हुआ है, सेम इसी तरह से बिल्कुल है, इसमें भी बेस 2 सेंटीमीटर है और एरिया कितना है
एरिया हाइट हाइट आपका दिया हुआ 4.4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे देखो सभी लोग, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाइट है, ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस है आपका, बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो जाएगा आपका, हाइट कितना है 4.4 सेंटीमीटर। सो हाउ विल यू डू, you have to multiply by base into height। बेस यहाँ पे कितना है 4 है, 4.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, एंड हाइट इसमें कितना है, ये हाइट हो गया, और बेस कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट 8.8 सेंटीमीटर स्टूडेंट। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सभी लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। ओके स्टूडेंट, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हैज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका दिख रहा है जो हमने अभी मार्क किया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। इसमें कैसे करोगे, फर्स्ट में दिया हुआ है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये आपका बेस है, ये देख रहे 4 सेंटीमीटर, और ये हाइट हो गया, हाइट ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करके हाफ कर दोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया अभी जस्ट हमने कैसे सॉल्व करना है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी जस्ट हमने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख रहे होंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एरिया फाइंड करना किस ट्रायंगल का जिसका बेस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये बेस हो गया, इट इज बेस, और इट इज हाइट। ओके, ओके स्टूडेंट, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 1/2 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, thus we have solved question number second A। now सेकंड का बी सॉल्व करेंगे। सेकंड का बी कैसे सॉल्व करोगे, देखो सेकंड का बी सॉल्व करेंगे, सेकंड का बी सॉल्व करोगे आप, ये दिया हुआ फिगर आपका, ट्रायंगल का नेमिंग नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है 3.2 सेंटीमीटर, ये 3.2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे ये क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके हमें एरिया फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, ठीक है, ये हो गया हाइट। तो अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे आप बेस इंटू हाइट बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको हमने बताया है, डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2 3.2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, 3.2 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 5 2 जा 10
5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर ये आपको देख रहा है सभी लोग, राइट एंगल ट्रायंगल है, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी करना हमें है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, इसका एरिया फाइंड करना है, ये आपका है 4 सेंटीमीटर और ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा आपका हाइट, या हो जाएगा आपका बेस, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे इसको 2 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, तुमने क्या किया 1/2 बेस इंटू हाइट कर लिया, 1/2 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, ठीक है, एरिया में क्या मिल गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड, थर्ड इज हियर, सेकंड का डी है, थर्ड नहीं है, सेकंड का डी हमें करना है, सेकंड का डी कैसे करोगे, देखो सेकंड का डी में भी फिगर दिया हुआ है, सब कुछ दिख रहा है उसमें, कौन सा बेस है कौन सी हाइट है, उसी रिगार्डिंग आपको चूज करना है, ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है हाइट और बेस। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ, ये इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब इसकी एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 दिस मीन्स 3 सेंटीमीटर इंटू ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1/2 लिखा हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, thus we have solved exercise 11.2 up to question number 2. Tomorrow we will study, we will explain question number 3 4 5 etc. Okay, thank you student.